पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी ना थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी अत्यंत सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर उनकी दावत कर सके। जोगे की पत्नी ने उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को कार्य के लिए बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद वह अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे तब वे जोगे के यहाँ गए, तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हो गए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए, तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर उन्होंने आज्ञारी दे दी है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच जाते हैं। कुछ ही देर बाद सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों का पकवान बनाया। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सब कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन ना होता और श्राद्ध कार्य करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे सब नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन धान्य हो जाए, भोगे के घर धन धान्य हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लग रही है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी बोली, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहाँ जाकर हौदी देखते हैं, तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं, माँ, हौदी तो सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार कराती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जिठानी को बुलाकर सम्मान के साथ और सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह सच्ची श्रद्धा भाव से किया गया श्राद्ध पितरों को तर्पण करने से विशेष पुण्य प्राप्त कराता है। बोलिए पितृ महाराज की जय।